तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले मेरा वीडियो नहीं देखें, जो भी मैंने सभी फार्मूले, जो भी सरफेस एरिया वॉल्यूम में इसमें जो भी यूज होगा, मैं फर्स्ट 2 वीडियो में बना चुका हूँ। उसमें मैं सभी डिस्कस कर चुका हूँ पूरे डिटेल में। इफ़ यू डू नॉट वॉच दैट वीडियो, यू कैन वॉच फर्स्ट एंड देन you can see here, okay? Then you have benefit more, but you have solution. Now I am discuss solution. NCERT 10th class NCERT exercise 13.2 friends, this is question number 1, okay? Here एक solid है in the shape of a cone, okay? Standing on a hemisphere friends, एक hemisphere है, उसके ऊपर में standing है with both their radii being equal. Means radii means what? हेमीस्फेयर और कोन की जो भी रेडियस है फ्रेंड्स, दोनों का सेम है, ओके? एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, मीन्स जितना रेडियस है फ्रेंड्स हेमीस्फेयर या कोन की, सेम है आपका हाइट भी किसकी, कोन की, ओके? तो फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, मीन्स ये जो आपका सॉलिड शेप बना, फॉर्मेशन जो हुआ फ्रेंड्स, उसका वॉल्यूम बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म्स में, ओके फ्रेंड्स? तो you can see friends here, suppose this is a hemisphere, okay friends, this is a hemisphere. On this hemisphere same radius one cone is formed. This is the radius friends, this is radius all are equal in the hemisphere. So this is radius. Suppose this is height friend, you have given height. What is cone height you have given? You can see here friends, cone standing on a hemisphere with their radii being equal to 1 centimeter, and the height of cone, simply say height of cone, not total height. Here in question 1 mention, please mention here height of cone is equal to radius of the cone, means जो भी रेडियस है फ्रेंड्स उसी के बराबर है। तो यू हैव गिवन फ्रेंड्स रेडियस जो है फ्रेंड्स, रेडियस equals to 1 centimeter, okay? Height of cone, what becomes friend? Height of cone equals to 1 centimeter, because it is given equal to radius of, means this is 1 centimeter, okay? Now you have find the volume of in terms of y, means ये जो फॉर्मेशन हुआ फ्रेंड्स, इसकी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो दिस इज सिंपल, वाई? बिकॉज इट इज हेमिस्फीयर एंड दिस इज कॉन, you know both formula, only put the formula and simply put the all value of the radius and height, you can simply get the answer, okay? तो total volume इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फ्रेंड्स, हेमिस्फीयर प्लस फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ, सिंपल लिखता हूँ वॉल्यूम VOL, सिंपल वॉल्यूम ऑफ कॉन, ओके? तो फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर व्हाट, पूरा कंप्लीट जो स्फीयर होता है फ्रेंड्स उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हाफ है, उसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2/3 पाई आर क्यूब, ओके? और दोनों का रेडियस सेम है फ्रेंड्स। हियर वॉल्यूम जो भी रेडियस आपका हेमिस्फीयर का है, सेम रेडियस इज कॉन हियर। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ओके? नाउ यू कैन पुट ऑल वैल्यू फ्रेंड्स 2/3 पाई, यहाँ पे सिंपली कहा गया है क्वेश्चन में सब फ्रेंड्स कि आप पाई का वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पाई में ही निकालेंगे आप इसका वैल्यू। तो आर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, आर इज हियर 1 सेंटीमीटर, यू कीप हियर 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर फ्रेंड्स, एच भी क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स 2/3 पाई आर क्यू, तो 1 ही हो जाएगा फ्रेंड्स, 2π/3 हो गया फ्रेंड्स, प्लस यहाँ भी देखिए π/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 से कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा कुछ भी होगा तो सेम रिजल्ट। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स इफ एलसीएम 2 तो 3π/3, दिस इज और सिंपल पाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो पाई। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा फ्रेंड्स, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का,
ओके, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ सिंपल फार्मूला लिखना है। आप विजुलाइज कर लीजिए कि क्या बोला गया है। एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर। एक हेमीस्फेयर है, उसके ऊपर में एक कॉन स्टैंडिंग करना है। बोथ दोनों का रेडियस सेम है और जो हाइट है कॉन का वो इक्वल है रेडियस ऑफ दिस गिवन। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। और जो भी ये शेप बन रहा है इसकी वॉल्यूम, तो एक हेमीस्फेयर हो गया फ्रेंड्स, एक कॉन हो गया। यू कैन सिंपली राइट फार्मूला हियर एंड पुट ऑल वैल्यू वाट एवर यू गिवन, देन सिंपली गेट द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स लेता हूँ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। एक बॉय है रेचल, इज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट है फ्रेंड्स, ओके, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कॉन्स, ये कॉन है फ्रेंड्स, अटैच्ड एट इट एंड्स 2 ends बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। ठीक है, क्या किया गया है कि सिंपली एक सिलेंडर है फ्रेंड्स, उस सिलेंडर में क्या किया, दोनों साइड से एक एक कॉन बना दिया गया है। ठीक है, और वो कॉन जो बना हुआ है एल्युमिनियम शीट से बना हुआ है। यहाँ पे मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड लगी है उससे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ पे मटेरियल से कोई सिर्फ किसी का भी बना हुआ हो, बट यहाँ पे एल्युमिनियम का बना हुआ है शीट का। ठीक है, ओके। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल जो इज है 3 सेंटीमीटर का। इस मॉडल का जो डायमीटर है फ्रेंड्स, मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये 3 सेंटीमीटर है आपका, ओके। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यू कैन सी हियर फ्रेंड्स इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस पूरे जो मॉडल बना है फ्रेंड्स, इसकी टोटल लेंथ सिलेंडर और दोनों कोन के साथ टुगेदर विद दिस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कितना है फ्रेंड्स, 2 सेंटीमीटर हाइट है। एंड अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट द बॉय हैज मेड। मीन्स वाट, कि रचेल ने जो ये बनाया मॉडल, इसमें टोटल कितने एयर स्टोर्ड हो सकते हैं, यू कैन फाइंड हियर। तो कितना स्टोर्ड होगा फ्रेंड्स, जितनी इसकी क्या होगी इनसाइड वॉल्यूम होगा वो उतना ही होगा। अब जैसे ग्लास में कितनी वाटर स्टोर होगी, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, किसी चीज़ का भी जितना वॉल्यूम होता है उतना उसमें स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे भी इसकी जो वॉल्यूम होगा उतना ही क्या कर सकता है वाटर, उतना ही एयर क्या होगा इसमें स्टोर होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, तो आपको पहले वॉल्यूम निकालने के लिए कौन का वॉल्यूम चाहिए और एक सिलेंडर का। यहाँ पे 2 कॉन्स फॉर्मेशन हुआ है। इस जो सिलेंडर है इसके एंड पे 2 कॉन लगा दिया गया है, जिसमें कॉन की हाइट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। हाइट ऑफ कॉन फ्रेंड्स सी से लिखा हूँ, हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ओके। और टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, ओके। तो अगर आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ सिलेंडर, तो व्हाट फ्रेंड्स, हाइट ऑफ सिलेंडर को टोटल लेंथ जो है फ्रेंड्स 12 सेंटीमीटर में से उसमें क्या करेंगे 2 टाइम्स हाइट ऑफ कॉन में कॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो 12 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 to 4 और 12 माइनस 4 दिस इज 8 सेंटीमीटर, ओके। तो हाइट आपका सिलेंडर का आ गया फ्रेंड्स, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ओके। नाउ वी सिंपल फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन, ओके, दिस इज द। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट कितना होगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इक्वल्स टू फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन। मतलब 2 जो कॉन है फ्रेंड्स इसकी वॉल्यूम को ऐड कर दें और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ यू कैन सी हियर फ्रेंड्स रेडियस जो होगा दोनों का सेम होगा फ्रेंड्स, रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बाई 2। वाई, बिकॉज ये डायमीटर गिवन है आपको, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा, ओके। तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का प्लस पाई आर
और वॉल्यूम क्या होता है कोन का फ्रेंड्स 1/3 पाई स्क्वायर एच, बट यहाँ पे कितने कोन है 2 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज कोन का हाइट हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, यू कैन सिंपल सी फ्रेंड्स, तो पाई आर स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है फ्रेंड्स, तो मैं आर स्क्वायर और पाई को कॉमन ले लेता हूँ जो भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एच सिलेंडर का प्लस 2 ऊपर में आ गया 2/3 और फिर फ्रेंड्स एच कोन का। ओके, नाउ यू कैन सिंपली पाई का वैल्यू कितना रखेंगे फ्रेंड्स 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 3/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। एच सिलेंडर का कितना है फ्रेंड्स एच, यू कैन सी हियर सिलेंडर का एच जो है 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 और हाइट ऑफ कोन कितना है फ्रेंड्स यू कैन सी 2। नाउ यू कैन फाइंड हियर फ्रेंड्स बाय द मल्टीप्लिकेशन यू कैन 22/7 इज टू 9/4, डायरेक्ट में लिखता हूँ फ्रेंड्स 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 4/3। नाउ यू कैन सी 8 3 जा 24 अब प्लस 4 28/3 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। ओके, तो आप देख सकते हैं 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज सिंपल 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, तो इस तरह से फाइंड करना है फ्रेंड्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी हियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इफ यू रीड दिस क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड। देखो एक गुलाब जामुन है, फर्स्ट नेम से ही गुलाब जामुन, तो आप भी हैप्पी हो गए होंगे। एक गुलाब जामुन है कंटेन शुगर अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, मीन्स गुलाब जामुन है, ठीक है, उसमें क्या है सिरप है, किसका सिरप है शुगर का, ठीक है, मीन्स चीनी का है, ठीक है, और उसका जो सिरप जो बना हुआ है फ्रेंड्स वो क्या है कि जितने भी वॉल्यूम है गुलाब जामुन का उसका 30% ही है। ठीक है, तो आप भी देखे होंगे मार्केट में कि वो जो सिरप बना हुआ होता है वो शुगर का, उसमें क्या करता है कि उसमें जो भी होता है गुलाब जामुन उसको पौर किए हो रहता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी किए हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 45 है फ्रेंड्स। सपोज करें कि ये एक टब बना हुआ है और इसमें क्या किया है गुलाब जामुन को डाल दिया है, ठीक है, बट इस शेप में नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी, इसका शेप कैसा है फ्रेंड्स कि सिलेंडर है और इसके एंड में जो लगा हुआ है वो क्या है हेमिस्फीयर है। ओके, तो इस फॉर्म में है फ्रेंड्स, दिस इज एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको हेमिस्फीयर समझेंगे। ओके, तो इसी तरह से है बना हुआ आपका हेमिस्फीयर दोनों साइड से लगा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से इसमें बना हुआ है और टोटल कितने हैं इसमें 45 है गुलाब जामुन। ओके, और इट्स शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, मीन्स व्हाट, एक सिलेंडर है उस पर क्या है दोनों साइड से एक दोनों साइड से एक एक हेमिस्फेरिकल एंड्स लगा हुआ है, ठीक है, विथ लेंथ कितनी है टोटल उस गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है और डाया कितना है फ्रेंड्स डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं एक गुलाब जामुन आपको बना के दिखाता हूँ जैसे, ओके, अब इसमें पता चल रहा होगा कि ये हेमिस्फेरिकल टाइप है, इधर से भी ऐसे बना दिया फ्रेंड्स। ओके, ये एक इधर से हेमिस्फेयर एक इधर से हेमिस्फेयर बना दिया गया है, ठीक है, दोनों का डायमीटर सेम होगा क्योंकि इसी पे बना हुआ है तो दोनों का डायमीटर सेम होगा। तो डायमीटर आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स 2.8 सेंटीमीटर, यू कैन सी टोटल लेंथ दिया हुआ है फ्रेंड्स, मीन्स व्हाट, सिलेंडर और प्लस हेमिस्फेयर दोनों की जो लेंथ होता है वो टोटल 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर की कितनी होगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर फ्रेंड्स, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर से टोटल में से क्या करेंगे
अब देखिए यहाँ से रेडियस होगा फ्रेंड्स, एक रेडियस इधर से एक रेडियस इधर से, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2r, और 2r का मतलब क्या हो गया 5 सेंटीमीटर माइनस 2r का मतलब डायमीटर हो गया 2.8। अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर, और 4 में से 2 गया तो 2.2 सेंटीमीटर हो गया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया फ्रेंड्स 2.2 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। और रेडियस आपको पता ही है फ्रेंड्स, रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2.8 का हाफ कर दीजिए तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर आपको गिवन है। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है फ्रेंड्स सबसे पहले इस एक गुलाब जामुन का। ओके, तो 1 गुलाब जामुन का क्या होगा वॉल्यूम फ्रेंड्स, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक का निकल जाएगा फ्रेंड्स, उसमें क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल आ जाएगा टोटल। तो 1 गुलाब जामुन का क्या होगा वॉल्यूम ऑफ किसका होगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस फ्रेंड्स क्या होगा किसका होगा सिलेंडर का, प्लस वॉल्यूम किसका होगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर का, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर जो होगा उसका वॉल्यूम होगा फ्रेंड्स। ओके, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच हो जाएगा हाइट किसकी सिलेंडर की होगी, ठीक है, प्लस और 2 × 2/3, क्योंकि हेमिस्फीयर का कितना बताए थे वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ यू कैन सिंपली पुट द वैल्यू, और आइदर यू कैन टेक कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें आप, क्योंकि रेडियस तो दोनों का सेम है, पाई आर स्क्वायर कॉमन एच सिलेंडर प्लस 4/3 फ्रेंड्स, हियर r1 रिमेनिंग, दिस इज r। नाउ यू कैन सी, आप अब सिंपल क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वैल्यू पुट कर दिए 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, 1.4 × 1.4 फ्रेंड्स, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया फ्रेंड्स 2.2 प्लस 4/3, रेडियस कितना है फ्रेंड्स 1.4। अब इसका कैलकुलेशन करें सिंपल फ्रेंड्स, आ जाएगा आपका 7 × 2 = 0.2, आपका 14, और ये 22 4.4 × 1.4 और इंटू फ्रेंड्स इसका कितना हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3। ओके, 14 4 जा 56, और बस इसको सिंपल कर लें, आप ऐड कर लें इसको 4.4 × 1.4 × 12 और 5 6 11 और 12.2/3। अब यहाँ से आप इसका वॉल्यूम निकाल लें कितना आता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे फ्रेंड्स, जब कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका वॉल्यूम कितना आएगा फ्रेंड्स एक का। तो जब आप इसको करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा फ्रेंड्स, यहाँ एक गुलाब जामुन का फ्रेंड्स दिस इज आपका आएगा 25.0506 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी आया है फ्रेंड्स 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ओके, यू कैन सी दिस इज 1 गुलाब जामुन। अब मैं क्या करता हूँ कि टोटल का निकालना है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया इतना, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, सिंपली कर सकता हूँ, तो 45 × क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 25.0506 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ सिरप का निकालना है फ्रेंड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होता है फ्रेंड्स, इस टोटल वॉल्यूम का 30% होता है, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन में लिखते हो सिंपली, ठीक है। तो 30% का मतलब क्या हो गया 30/100 इंटू 45 × 25.0506 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स ये अप्रोक्सीमेट आएगा 338.04 इस तरह से आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आएगा आपका। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कैलकुलेटर रखा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुरंत बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ रहा है। तो आपको लेकिन ये खुद से करना है, मुझे तो कैलकुलेटर में जल्दीबाजी में करता हूँ तो कैलकुलेटर रखे हुआ हूँ,
ठीक है, आपको 338.04 सेंटीमीटर क्यूब होगा आंसर इसका, आपको खुद से ये करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। ओके, तो फ्रेंड्स मैं 4th नंबर क्वेश्चन लेता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगेन मैं रिप्लाई दूंगा बहुत जल्दी। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ 4 नंबर। तो फ्रेंड्स नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम का फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ये। ठीक है, नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, एक पेन है स्टैंड मेड ऑफ वुड से। ठीक है, एक पेन को रखने के लिए वुड का एक स्टैंड बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, मीन्स ये क्यूब का टाइप का है। ठीक है, तो क्यूबॉइड शेप का बना हुआ है फ्रेंड्स। ओके, उस पर क्या किया गया है, ऊपर से इसको रखने के लिए बनाया गया, और ये क्या है, एक कोन टाइप का, ये जो निब होता है, इस निब एक कोन टाइप का उस पर रख दिया जाता है। ठीक है, उस क्यूबॉइड पे एक बना हुआ है डिप्रेशन, ठीक है, कोनिकल टाइप का, और उस पर एक पेन को रख दिया जाता है। ठीक है, उस तरह से टोटल 4 पेन रखा हुआ है फ्रेंड्स। नाउ यू कैन सी हियर, मैं फिगर आपको बनाया हुआ हूँ। ठीक है, और उस पर होल्ड किया हुआ है पेन को। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है फ्रेंड्स 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 15 और फिर ये हो गया 10 और ये हो गया फ्रेंड्स 3.5 सेंटीमीटर में सब यूनिट। ठीक है, इफ द रेडियस of each of the depression is 0.5 centimeter, what is the here cone made in this wood, its radius is 0.5 centimeter friends, and depth कितना गया है, इस ये जो क्यूबाइडल वुड है फ्रेंड्स, इस वुड का में जो कोनिकल का डेप्थ है, कोन का जो बना हुआ ये कोन है, इसकी जो डेप्थ है फ्रेंड्स वो कितना दिया हुआ है आपको, 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, 1.4 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, हाइट ऑफ दिस कोन का है, और रेडियस दिया हुआ है फ्रेंड्स 0.5 सेंटीमीटर है इस कोन का। अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा इन द स्टैंड, मीन्स इस टाइप का स्टैंड को बनाने के लिए जब उससे कोन टाइप का डिप्रेशन को रिमूव कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें तो नहीं रहेगा ना, इस क्यूबॉइड में 4 कोन जो है वो निकाल दिया गया है, कितने का, 0.5 रेडियस का और 1.4 सेंटीमीटर हाइट का। तो जो भी वो निकाला गया उसका वॉल्यूम अगर टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर उस 4 कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरा रिमेनिंग जो बचेगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, इंटायर स्टैंड को मेड करने में। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, मीन्स पूरे स्टैंड को बनाने में फ्रेंड्स कितना होगा वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। ओके, एक कोन का वॉल्यूम निकालने उसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रेंड्स, दिस इज द सेम रिजल्ट हो जाएगा। तो अब सिंपल है फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन कितना होता है फ्रेंड्स, 1/3 πr² h, और आपको h भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। यू कैन पुट ओनली सिंपल ऑल द वैल्यू। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, L हाइट कितना दिया हुआ है, L कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है 10 और हाइट आपका 3.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, मैं बाहर में कॉमन ले लेता हूँ फ्रेंड्स, 4/3 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 फ्रेंड्स। रेडियस आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स 1.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं सिंपल कर देता हूँ यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4। हाइट आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 0.5, सॉरी फ्रेंड्स दिस इज रॉन्ग वे पुट कर दिया हूँ मैं। रेडियस हो जाएगा 0.5 और हाइट हो जाएगा फ्रेंड्स 1.4। तो ऑल यूनिट आपका किस में है फ्रेंड्स, सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो मैं यहाँ पे 4 पहले मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 कौन ऐसा है तो इसलिए मैं 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, 7 2 0.2। ना यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन सी हियर, तो 10 से ये क्या हो जाएगा 35 हो गया, 35 5 जा तो 75
45 अब प्लस 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 552 माइनस 3 से कटने वाला है कोई फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर 4/3 इंटू 22 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 50 मीन्स वाट 0.5 हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ यू कैन सी, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 0.1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 कर दिए 0.1। अब इसको सिंपली क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 525 माइनस 4 इंटू 22 इंटू 0.5/3, तो आपका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स 510 तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो आंसर आ रहा है आपका 523.533 ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि सभी यूनिट कितने में है सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप सिंपल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें, सिर्फ क्यूबाइड में से क्या करना है जितने भी कोण का डिफरेंशन बनाए उसको क्या करना है सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। टोटल 4 कोण बनाए तो 4 पेन है, 4 कोण बनाए, 4 कोण का वॉल्यूम निकाल लेना है आपको और उस पूरे क्यूबाइड के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट करना है। यू कैन सिंप्लीफाई दिस एंड यू गेट द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन का। ओके, तो मैं लास्ट एक क्वेश्चन और लेता हूँ। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2। ओके, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। इन्वर्टेड कोन का मतलब इस वर्टेक्स इज डाउन और टॉप इस और इसका बॉटम जो है ये ओपन पार्ट है, ठीक है, दिस इज ओपन है। हाइट टोटल 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर। ओके, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम मीन्स वाट कि कम्प्लीटली, ब्रिम का मीन्स वाट कम्प्लीटली फिल्ड अप है, लबालब मतलब ऊपर से पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है। ओके, इसमें कुछ भी आप एक निडल भी अगर डालेंगे, सुई भी डालेंगे तो कुछ उससे वाटर क्या होगा डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि व्हेन लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस, एक लेड शॉर्ट्स है, ठीक है। लेड शॉर्ट्स मीन्स व्हाट, एक स्फेरिकल टाइप का लेड का शॉर्ट है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है इस पर गिराया जा रहा है, ठीक है, इसमें डाला जा रहा है। तो उसका जो रेडियस है लेड शॉर्ट्स का वो 0.5 सेंटीमीटर का है। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो जब ड्रॉप करते हैं फ्रेंड्स उस लेड शॉर्ट्स को, तो उससे क्या हो रहा है कि इसका जो इसमें जो वाटर है इस कोन में, इन्वर्टेड कोन में, इसका 1/4 जो वाटर कम्प्लीटली पूरा फील्ड था उसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट होता है। फ्लोज आउट मीन्स वाट कि इससे गिर के नीचे आ गया, ठीक है, इसका 1/4 वाटर है फ्रेंड्स ये फॉल होने लग गया है, ठीक है, ऊपर से वाटर इसमें ऊपर से डाला जा रहा है शॉर्ट्स को, और ये शॉर्ट जैसे जैसे इसमें डाला जा रहा है वाटर क्या हो रहा है नीचे आ रहा है। तो टोटल कितना वाटर आ गया कम्प्लीटली बाहर फ्लोज आउट हो गया, इससे कम्प्लीटली बाहर आ गया। तो 1/4 किसका, इस टोटल कोन में जितने भी वाटर था उसका 1/4 जो वाटर था वो फ्लोज आउट हो गया। और वो क्यों हुआ, किसके कारण, ये जो लेड शॉर्ट्स इसमें डाला जा रहा है इसी के कारण हो रहा है। तो मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, यहाँ से एक सिंपल कंक्लूजन हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स का होगा वो के इक्वल होगा 1/4 जो वॉल्यूम होगा जो वाटर फ्लो आउट हुआ इस कोन का, इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 जो होगा वो इक्वल होगा लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम। तो अगर मैं लेड शॉर्ट्स की रेडियस आपको दिया हुआ है तो मैं मान लूँ कि लेट टोटल नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स इक्वल्स टू n, ठीक है, मान लिया मैंने कि टोटल लेड शॉर्ट्स इसमें हमने डाला n, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1/4 वॉल्यूम ऑफ 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ किसका फ्रेंड्स, कोन का, ये जो कोन बना हुआ है इसका। बस सिंपल, अब तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है। और लेड शॉर्ट्स कैसे है, स्फेरिकल टाइप का है फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5, रेडियस दिया हुआ है आपको लेड शॉर्ट्स का, रेडियस 0.5 है, तो क्या हो जाएगा 4/3 πr3, ये लेड शॉर्ट्स की हो गया वॉल्यूम। और एक का हुआ ये टोटल कितने फ्रेंड्स n से मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, n से मल्टीप्लाई कर दिए, n है, ठीक है,
n नंबर ऑफ, मैंने मान लिया कि मुझे तो पता नहीं कि लीड सोर्स कितने निकालना है, वो नंबर ऑफ कितने होगा लीड सोर्स, तो मैंने n मान लिया। एक लीड सोर्स का स्फेरिकल है तो वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब, यस। नाउ यू कैन सी 1/3 1/4 1/4 क्या हुआ, वाटर फ्लोज आउट हुआ कोन का, तो कोन का वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस अलग है फ्रेंड्स, हाइट अलग है, इसका रेडियस अलग है, ठीक है। दोनों का रेडियस देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको जो लीड सोर्स है इसकी रेडियस है फ्रेंड्स 0.5, तो n 4/3 पाई 0.5 का क्यूब इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे सिंपल, रेडियस क्या हो जाएगा इसका 5 का स्क्वायर, हाइट इसकी कितना दिया हुआ है कोन का 8। अब इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपल कट करें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया। और अब सिंपल कुछ मत करें, इसको लेके चले जाएं, n बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 5 इंटू 5 ऊपर में हो गया फ्रेंड्स 8 हो गया, पाई नीचे क्या रहा फ्रेंड्स 4, और इधर से ले आए तो एक 4 इधर से फ्रेंड्स, और 0.5 का क्यूब, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लिख सकता हूँ अब यहाँ पे, ओके। आप सिंपल देख सकते हैं। तो अब मैं क्या कर दूंगा फ्रेंड्स, इसको, इसका डेसिमल हटा दें, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर फ्रेंड्स 1000। अब कैंसिल कर लें, 5 2, और फिर 5 से 4 0, फिर अगेन आप देख सकते हैं 4 से 4 हो गया 10, और 4 से 2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यू कैन सी ये, तो यहाँ पे एक 5 बचा हुआ है फ्रेंड्स, यू कैन सिंपली 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, और 10 इंटू 10 तो कितना हो गया फ्रेंड्स, दिस इज 100। तो टोटल नंबर जो ऑफ शॉट्स होगा फ्रेंड्स, जो मैंने लेट किया हूँ n, दिस इज इक्वल्स टू वाट फ्रेंड्स, दिस इज 100 होगा, ओके। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ शॉट्स जो होगा लेट शॉट्स वो 100 होगा फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं आज एंड करता हूँ, और जितने भी मैंने इससे पहले मैं अर्लियर जितने भी वीडियो अपलोड किया हूँ, अगर आप फ्रेंड्स यू डू नॉट वॉच दिस वीडियो, you can watch and comment what if any you have problem, you can comment in the description box so that I can help you, okay friends. So take care, bye.